आज कोरोना वायरस लोगों में पूरी तरह दहशत का माहौल है। तो आज मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे शरीर में 3 अवस्थाएं होती हैं, वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ। वात जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये वायु है। पित्त हमारे शरीर में जितना भी मेटाबॉलिज्म का काम होता है, पचाने का काम होता है, शरीर को खाद्य पदार्थ पहुंचाने का काम होता है, वो है पित्त। तो तीसरा है कफ। कफ को सीधी मात्रा में बलगम कहें तो एक ठीक रहेगा। तो हम वात और पित्त को तो छोड़ते हैं, हमारा मेन मुद्दा है कफ। देखिए, शरद ऋतु में कफ का संचय होता है और हेमंत ऋतु में कफ का निष्कासन होता है। हेमंत ऋतु उसे कहते हैं 2 ऋतुओं को जोड़ने वाली, गर्मी और सर्दी को। तो इस ऋतु में कफ का निष्कासन होना अनिवार्य है। शास्त्र कहते हैं सर्द ऋतु में कफ का संचय होता है तो हेमंत ऋतु में कफ का निष्कासन होता है। अब देखिए, बर्ड फ्लू आया तो इन्हीं महीनों में, फरवरी, मार्च, क्योंकि ये ऋतु है हेमंत ऋतु। इस समय कफ जन्य रोगों की प्रवृत्ति अधिक होती है। सीधा सा समझाता हूं, गर्मी के मौसम में पित्त प्रकोपित होता है, तो सर्दी के मौसम में वातजन्य रोगों की प्रवृत्ति रहती है। तो अब जो 2 ऋतुओं को जोड़ने वाली सम ऋतुआं हैं, जिनका तापमान ना ज़्यादा कम होता है ना ज़्यादा अधिक, यानी कि तापमान नॉर्मल अवस्था में रहता है, तब कफ जन्य रोगों की प्रवृत्ति होती है। अब कफ जन्य रोग क्या है? खांसी, जुकाम, जिनमें नाक और मुंह से बलगम का बाहर आना, ये कफ जन्य रोग है। मित्रों, सीधी सी बात है, हम पानी पीते हैं तो 2 घंटे बाद पेशाब आता है। उसे हम गलत नहीं मानते कि पेशाब आना चाहिए। इसी प्रकार हम भोजन ग्रहण करते हैं तो 24 घंटों में एक बार मल त्याग का होना आवश्यक है। अगर सोच लीजिए 3-4 दिन मल त्याग नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसी तरह ये कफ भी हमारे शरीर का एक मल है, इसे भी शरीर से बाहर आना चाहिए। बाहर आना चाहिए तो मतलब आना चाहिए। और हम सालों से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम सालों से? हम ये कर रहे हैं कि ना तो नाक से जुकाम को बाहर आने देते हैं, ना ही फेफड़ों से बलगम को बाहर आने देते हैं। तो वो कफ जब भी बाहर निकलने की चेष्टा करता है तो हम उसे एलोपैथिक दवाइयों से उसे अंदर दबा देते हैं। तो अंदर दबा देते हैं तो उससे क्या होता है? वो कफ अंदर इकट्ठा होता रहता है, कफ काफ़ी मात्रा में अंदर इकट्ठा हो जाता है। जो नाक से जो रेशा आता है, जुकाम बहता है जो नाक से, वो आता है हमारे दिमाग से, हमारी रीढ़ की हड्डी से, यानी कि स्नायु संस्थान का जो मल है वो नाक के द्वारा बहता है। इसी प्रकार फेफड़ों में इकट्ठा हुआ जो कफ होता है वो आता हमारे सारे शरीर से, आंतड़ियों से, जोड़ों, हड्डियों से आते आते वो आता है। वो तो हमारे जो फेफड़ों में कफ इकट्ठा हुआ रहता है वो आता है मुंह के द्वारा, हम उसे कभी निकलने नहीं देते। सोच लीजिए, कफ जो हमारे अंदर दूषित हो गया, कफ जिसे बाहर आना चाहिए, वो किसी प्राणी का भोजन भी है। हाँ, किसी प्राणी का भोजन है। भोजन कैसे है? जैसे कि हम बलगम को, कफ को बाहर थूकते हैं तो उसे सैकड़ों प्रकार के छोटे छोटे कीटाणु उसे खा जाते हैं। तो अगर उसे खाने वाले ये कीटाणु नहीं होते तो आज बलगम का इतने ढेर लग जाते, जो लोग थूकते हैं बलगम को, और बलगम की इतनी रूढ़ियाँ लग जाती, इतने अंबार लग जाते कि वो बलगम कभी खत्म ही नहीं होता था। जैसे कि मान लीजिए हमने एक थूक यहाँ फर्श पे गिरा दिया तो कुछ घंटों में वो थूक सूख जाता है।
हम क्या सोचते हैं वो सूख गया, वो गर्मी से सूख गया। अरे नहीं, वो गर्मी से नहीं सूखा, वो गर्मी से नहीं सूखा। हमने जैसे ही थूक को या बलगम को फर्श पे गिरा दिया तो छोटे छोटे कीटाणु आते हैं और उसे खा के चले जाते हैं, उससे उनका पेट भरता है। तो ये कीटाणु हमारे लिए खतरनाक नहीं है। महाप्रभु सैमुअल हैनीमैन, होम्योपैथी के जनक, उन्होंने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में लिखा है कि कीटाणु रोग का जिम्मेदार नहीं है। जैसे कि चीलें मुर्दा को खाती हैं, उसी प्रकार से ये जो छोटे कीटाणु हैं ये हमारे शरीर के अंदर पड़ी बीमारियों को खाते हैं, कफ को खाते हैं, रेशे को खाते हैं। हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। तो फिर खतरा पैदा कैसे हुआ? ये खतरा पैदा कैसे हुआ? देखिए, जब हम कफ का भंडार अपने फेफड़ों में लगा लेंगे, अपने शरीर के भीतर कफ को भंडारित करते रहेंगे, उसे बाहर नहीं निकलने देंगे, तो ये कीटाणु शरीर के भीतर जाके हमारे उस भंडार का, जो कफ का भंडार है, उसे खत्म करने में जुट जाएंगे। तो जुट जाएंगे तो फिर शरीर को तो हानि होगी कि नहीं? अगर कोई कीटाणु शरीर में चला गया, कफ को खाने लग गया, तो कफ को खाने लग गया तो उसी के द्वारा शरीर को हानि होती है। शरीर उन कीटाणुओं को शरीर से बाहर निकालने पर आमादा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लिया, कोई इंजेक्शन लगवा लिया, हम कफ को बाहर निकलने नहीं देते। प्रभु, अगर कफ बाहर निकलेगा उसी के द्वारा ही कीटाणु बाहर निकलेंगे। अब होता क्या है, हम बरसों से कफ को अंदर दबाते रहते हैं, अंदर दबाते रहते हैं, अंदर दबाते रहते हैं। ठीक है मित्रों, ऐसे तो फिर कभी बर्ड फ्लू आएगा, कभी स्वाइन फ्लू आएगा, कभी कुछ और फ्लू आएगा। तो ये मित्रों कीटाणु हैं, इनका काम मनुष्य को मारना नहीं है। मनुष्य के द्वारा निकाले गए विषैले तत्व जैसे पेशाब, पसीना, मल, थूक, बलगम, इनको खाना है। जैसे चीलें मरे हुए जानवरों का सफाया करती हैं, ये छोटी चीलें हैं। हाँ, हम प्रकृति के अनुरूप नहीं रह गए हैं। हम ऐसी चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा इलाज करते हैं जो इनको अंदर दबा देती हैं। आज लोग इतने व्यस्त हो गए हैं अपने कामों में, बलगम को बाहर निकलने ही नहीं देते, जुकाम को कभी होने ही नहीं देते। जुकाम हो गया, अरे कहेंगे सर फटा जा रहा है, नाक बह रहा है, विक्स ले लो, ये गोली ले लो, इसको दबा दो, डॉक्टर साहब इसको बंद कर दो, बलगम बड़ी आ रही है, इसको बंद कर दो। अरे बलगम को अंदर रोकोगे तभी तो ऐसे रोग पैदा होंगे ना। आज अगर बलगम आपने अंदर रोक दी, कफ को अंदर इकट्ठा कर लिया, आज कोरोना से नहीं मरोगे तो अंदर कफ के जमा हो जाने से किसी ना किसी और तरीके से मर जाओगे। मरना तो निश्चित है, कफ को निकलने दोगे तो जिंदा रहोगे। महाप्रभु सैमुअल हैनीमैन ने कफ को ही सोरा कहा है, सोरा। उन्होंने कफ को सोरा का नाम दिया है, कफ को सोरा का नाम दिया है, सोरा। उन्होंने कहा है कि सोरा ही हर रोगों की जड़ है, सिर्फ और सिर्फ सोरा। जानते हैं कफ को अंदर इकट्ठा करने से कितने रोग पैदा होते हैं? इसी से कैंसर पैदा होता है, इसी से डायबिटीज़ पैदा होती है, ब्लड प्रेशर इसी से पैदा होता है, जो पथरियां हैं, रसोड़ियां हैं, सभी इसी से पैदा होती हैं। जब ये खून में घुल जाता है तो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जब ये पित्ते में इकट्ठा हो जाता है तो कोलेसाइटिस हो जाता है। तो इसी तरह से मित्रों, ये विज्ञान हमारा पुराना विज्ञान है। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत कफ के निष्कासन संबंधी इतने नुस्खे हमें बता गए हैं, इतने नुस्खे उन्होंने बताए हैं, तो हमने कभी अमल नहीं किया। हमने कभी उन ग्रंथों द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण नहीं किया। अगर हम कफ को निकलने दें, कफ का निष्कासन करने की विधि जान लें, कोई मुश्किल नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कफ को बाहर निकालने के लिए हमारी रसोई में ही सब तत्व मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो इसको अपने मन में बिठा लेना, दिमाग में स्थान देना। मैं फिर कहूँगा, कफ अगर अंदर इकट्ठा होगा तो भयंकर रोगों की उत्पत्ति होगी। कफ का निष्कासन करें, कफ को बाहर निकालें तो कभी भी आपको कोरोना नहीं होगा, स्वाइन फ्लू नहीं होगा,
कोई बर्ड फ्लू नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। हमने देखा है, हमने चिकित्सा व्यवसाय करते समय मैं लगभग 25 वर्षों से होम्योपैथी और आयुर्वेद और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ा हुआ हूँ। 25 वर्षों में हमने कैंसर जैसे नामुराद रोगियों को ठीक किया है, एड्स जैसे भयंकर रोगों को ख़त्म किया है। तो हमने बहुत से मधुमेह, डायबिटीज़, जोड़ों के दर्द, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बहुत रोगों का इलाज किया है। तो हमें इतना तो अनुभव है कि कफ अंदर इकट्ठा होगा तो रोगों का कारण बनेगा। आगे जब भी कभी कफ का निष्कासन हो, उसे होने दें, उसे बाहर निकलने दें। कफ बाहर आएगा, शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद।